हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके देखिए डेफिनेट इंटीग्रल्स के जो हमारे प्रॉपर्टीज होते हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। ओके ना। तो देखिए हम लोगों ने जो भी प्रीवियस हमारे एक्सरसाइजेस थे वहां पे जो हमारे डेफिनेट इंटीग्रल्स थे उनको हमने सॉल्व करने के लिए जो हमने मेथड्स इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में अप्लाई करे थे उनके ही हेल्प से हम लोगों ने जो भी प्रीवियस एक्सरसाइजेस थे उनके क्वेश्चन को सॉल्व किए। लेकिन अब हम देखिए जो भी हमारे सामने क्वेश्चंस अपीयर होंगे उनको हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल से उनको सॉल्व करेंगे। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारे प्रॉपर्टीज हैं उनको हम लोग कवर करते हैं एंड उनके प्रूफ भी हम लोग कर लेंगे एंड उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके ना। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है हमारा चेंज ऑफ वेरिएबल। ओके ना। तो इसको देखिए हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन a टू b fx dx इज इक्वल्स टू होता है हमारा इंटीग्रेशन a टू b fy dy। ओके ना। कहने का मतलब ये कि हम गिवन इंटीग्रेशन के वेरिएबल को जस्ट चेंज कर लें तो हमारा जो इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है वो चेंज नहीं होता है। ओके ना। अब इसका देखिए हमें अगर प्रूफ करना है तो इसका हम प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एफ एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ वाई। ओके ना। तो अब देखिए जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग इस लिमिट का मतलब ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ओके ना। तो इसका देखिए हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा कैपिटल एक्स कैपिटल एफ एक्स एंड लिमिट हो जाएगी हमारी ए टू बी। ओके। और यहाँ पे देखिए जब हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट, ये हमें वैल्यू मिलेगी। एंड इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करें इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ वाई डी वाई तो इसका हमें वैल्यू मिलेगा कैपिटल एफ ऑफ वाई एंड लिमिट रहेगी हमारी ए टू बी। अब लिमिट्स यहाँ पे अप्लाई कर ले तो देखिए हमें वैल्यू क्या मिल जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन है इसका भी जो वैल्यू हमें मिला वो एफ बी माइनस एफ ए मिला एंड जो हमारा राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन है इसका भी हमें वैल्यू मिला एफ बी माइनस एफ ए। कहने का मतलब ये कि देखिए हमारे बोथ इंटीग्रेशन के वैल्यू क्या मिले सेम मिले। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। ओके ना। तो ये देखिए हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो गया। कहने का मतलब ये कि अगर हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है गिवन अगर उसके हम वेरिएबल को चेंज कर ले बाकी हमारी जो लिमिट है वो एज इट इज रहे तो हमारे इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होता है वो चेंज नहीं होता है। ओके ना। तो अब देखिए ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी को सॉल्व प्रूफ करते हैं। ओके ना। तो चलिए अब इसको मैं हटा लेता हूं। ओके ना। सेकेंड हमारा जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है हमारा चेंज ऑफ लिमिट्स। ओके ना। सेकेंड हमारा ये होता है। तो अभी इसका देखिए प्रॉपर्टी क्या होता है ये होता है हमारा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू होता है हमारा माइनस इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। कहने का मतलब ये कि हमारा अगर कोई इंटीग्रेशन गिवन है ओके ना और उसकी लिमिट हमारी ए टू बी है अगर इसके लिमिट को हम चेंज करते हैं कहने का मतलब अपर लिमिट को लोअर लिमिट फॉर्म करें एंड लोअर लिमिट को अपर लिमिट फॉर्म करें तो इसका जो वैल्यू का जो मतलब हमारे इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। ओके ना। अब चलिए इसके हम लोग LHS एंड RHS को सॉल्व करके शो करते हैं कि बोथ की वैल्यू इक्वल आ जाएगी। ओके ना। तो अब देखिए जो हमारा LHS है ये हमारा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ओके ना। अगर देखिए इसका हम इंटीग्रेशन की वैल्यू कैपिटल एफ एक्स लेट कर ले। ओके ना। यहीं पे मैं राइट कर लेता हूं। ओके। तो ज्यादा हमारे लिए सुटेबल ये फॉर्म रहेगा। मैं प्रूफ के फॉर्म में राइट कर लेता हूं यहाँ पे सॉरी प्रूफ और यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एफ एक्स। ओके ना। देन यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देन LHS
LHS देखिए हमारा है इंटीग्रेशन a टू b fx dx। ओके ना, तो इसका देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगा कैपिटल fx एंड लिमिट हो जाएगा हमारा a टू b। अब इसको सॉल्व करें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी fb माइनस fa। ओके ना, ये हमारा LHS हो गया और यहाँ पे मैं RHS को सॉल्व कर देता हूँ। ओके ना, RHS है हमारा माइनस इंटीग्रेशन लिमिट्स b टू a fx dx। तो इसका देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा माइनस ब्रैकेट ओवर कैपिटल fx एंड इसका लिमिट हो जाएगा हमारा b टू a। अब यहाँ पे देखिए हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी fa माइनस fb। ओके ना, अब इस माइनस का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले तो देखिए जो हमारा टर्म है ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हमें देखिए वैल्यू मिल जाएगी fb माइनस fa। अब देखिए हमारे बोथ साइड के वैल्यू जो है वो इक्वल आ गए। ओके, तो यहां से हमें ये समझने को मिला कि अगर हम गिवन इंटीग्रेशन के लिमिट्स को चेंज करते हैं तो जो हमारा इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आएगा, ओके ना, उसका साइन अपोजिट हो जाएगा। ओके ना, या हम ये कहें कि हमें कोई इंटीग्रेशन गिवन है उसके हम लोग लिमिट को चेंज करेंगे। ओके ना, तो इसकी वैल्यू को हम लोग को क्या करना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना होगा। ओके ना, तो ये हमारा वैल्यू जो है यहाँ से प्रूव हो गया। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे LHS इक्वल्स टू RHS। ये हो गया हमारा प्रूव, राइट ना। अब हमारा थर्ड जो प्रॉपर्टी है, चलिए अब उसको हम लोग राइट कर लेते हैं। ओके ना, थर्ड जो प्रॉपर्टी है उसको देखिए हम लोग पर्टिकुलर कोई नेम नहीं देते, बट यहाँ पे देखिए जो हमें लिमिट्स दिए रहते हैं उसको हम लोग 2 या मोर लिमिट्स में उसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। ओके ना, थर्ड प्रॉपर्टी में। अब थर्ड प्रॉपर्टी है हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट a टू b fx dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट a टू c fx dx प्लस इंटीग्रेशन लिमिट्स c टू b fx dx वेयर ये होता है हमारा a इज लेस देन c एंड c इज लेस देन b। ओके ना, कहने का मतलब ये देखिए अगर हमें इंटीग्रेशन दिया हुआ है फ्रॉम लिमिट a टू b, ओके, तो इसको देखिए हम लोग लिमिट्स इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं a टू c एंड c टू b fx dx। ओके ना, अब ये देखिए हमारा जो रिजल्ट है ये ट्रू है कि नहीं, इसको भी हम लोग चेक कर लेंगे। ओके, तो देखिए जो हमारा यहाँ पे प्रूफ मैं इसका राइट कर लेता हूँ और यहाँ पे भी हम लोग लेट कर लेते हैं इंटीग्रेशन fx dx इक्वल्स टू कैपिटल fx। ओके ना, अब देखिए इसके हम LHS को सॉल्व कर लेते हैं। तो LHS को हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट a टू b fx dx। तो इसका हमें देखिए वैल्यू मिल जाएगा कैपिटल fx ऑफ लिमिट a टू b। इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी fb माइनस fa। ओके ना, ये देखिए हमारा LHS का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे हम RHS को सॉल्व कर लेते हैं। RHS है हमारा इंटीग्रेशन लिमिट a टू c fx dx एंड प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट c टू b fx dx। ओके ना, अब इसका देखिए इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा हमारा कैपिटल fx एंड लिमिट हो जाएगी हमारी a टू c एंड प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कैपिटल fx। ओके ना, एंड लिमिट हो जाएगी हमारी c टू b। ओके ना, अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे हम लोग तो देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा fc माइनस fa। ओके, एंड इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा fb माइनस fc। ओके ना, तो देखिए जो हमारा ये fc वाला वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा जो fb वाली वैल्यू है ये पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा हमारा fb एंड माइनस fa। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमें वैल्यू LHS के हेल्प से मिली वही हमें वैल्यू RHS के हेल्प से मिली। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS। ओके ना, तो देखिए हमारा जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये भी प्रूव हो गई। ओके ना, तो यहाँ तक देखिए हमने जो भी प्रॉपर्टी पढ़े इनका भी हमें ज्यादा यूज देखने को मिलता है, बट आपको अब जो मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ 4 एंड 5 इनका हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ओके ना, तो इनको अब हम लोग चलिए सॉल्व कर लेते हैं। और एक चीज और यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रॉपर्टी 3 है इसको हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। और कहने का मतलब ये कि देखिए हमारा जो ये गिवन जो फंक्शन है हमारा इसका जो डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्म है इसमें हम बहुत सारे जो है और जो है हमारे
ए एंड बी के बीच वाले नंबर्स को हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके ना, मतलब जो हमें यहाँ पे लिमिट्स दिए है इसको और भी हम लोग छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। ओके ना, तो उसको भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ओके ना, इसको हम लोग कहते हैं जनरलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी 3। ओके ना, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको जनरलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी 3। ओके ना, देखिए हमें यहाँ पे दिया हुआ हो इफ इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं, इफ हटा देता हूं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हमें दिया हुआ है एफ एक्स फ्रॉम लिमिट a टू b डी एक्स, तो इसको देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं इंटीग्रेशन a टू c1 एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम c1 टू c2 एफ एक्स डी एक्स प्लस डॉट 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 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट, यहाँ पे देखिए हम राइट कर सकते हैं cn टू b एफ एक्स डी एक्स। ओके ना, जहां पे देखिए हमारे ये जो वैल्यूज हैं उसको मैं राइट कर लेता हूं, वेयर a इज लेस देन c1 इज लेस देन c2 इज लेस देन डॉट 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 cn इज लेस देन b। ओके ना, तो हमारा देखिए जो प्रॉपर्टी 3 है इसको हम लोग इस तरह से जनरलाइज फॉर्म में राइट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि देखिए जो हमारे इस डेफिनेट इंटीग्रल के हमारे जो लिमिट्स हैं इनको हम बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में हम इनको ब्रेक कर सकते हैं। ओके ना, और इस लिमिट का यूज हम लोग देखिए ज्यादातर जब हमें मॉडुलस फंक्शन वाले जो हमें इंटीग्रेशंस अपीयर होते हैं हमारे सामने, उसमें हम लोग इसको ज्यादा यूज करेंगे। ओके ना, चलिए अब इसको हम हटा लेते हैं एंड प्रॉपर्टी नंबर 4 को राइट करते हैं। ओके ना, अब देखिए जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है हमारा वो है, मैं यहाँ पे राइट करता हूं प्रॉपर्टी नंबर 4 इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। ओके ना, ये हमारा होता है। कहने का मतलब ये कि देखिए अगर हमारा ये इंटीग्रेशन दिया हो फ्रॉम लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स, तो इस x को हम रिप्लेस कर सकते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट एंड माइनस x इसके फॉर्म में। ओके ना, तो देखिए इसको भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए हम इसके RHS पार्ट को सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ, पहले मैं RHS को राइट कर लेता हूँ a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। ओके ना, तो इसमें हम लोग देखिए लेट कर लेंगे a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल्स टू टी। ओके ना, तो अब देखिए जब इसको हम लोग ddx करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी माइनस dx इक्वल टू dt, या हम dx के प्लेस पे राइट कर सकते हैं माइनस dt। एंड अब हम लिमिट भी चेंज कर लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स में, तो यहाँ पे देखिए इसका हम लिमिट चेंज कर लेंगे व्हेन x इक्वल्स टू a, देन इसके लिए हमारा t का वैल्यू क्या होगा, देखिए x की वैल्यू हम a पुट करेंगे तो देखिए a प्लस बी माइनस ए हो जाएगा, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, b रिमेन बचेगा, तो t की वैल्यू हो जाएगी b। एंड व्हेन x इक्वल्स टू b, देन अब इसके लिए देखिए t की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हम x इक्वल टू b पुट करेंगे तो देखिए माइनस b प्लस b कैंसिल हो जाएगा, a मिल जाएगा हमें वैल्यू t की। ओके, तो t की वैल्यू मिल गई हमें a। तो अब देखिए जो हमारा गिवन इंटीग्रेशन है अब ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। इसका देखिए जो हमारा अपर लिमिट है वो हो जाएगा हमारा x इक्वल टू a, हमारा लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट पे हमारा t का वैल्यू आ गया b, तो देखिए अब लोअर लिमिट हो जाएगा हमारा b एंड अपर लिमिट हो जाएगा a। ओके ना, और यहाँ पे देखिए जो हमारा है f a प्लस बी माइनस एक्स, इसको हम राइट कर सकते हैं एफ टी, एंड यहाँ पे देखिए dx के प्लेस पे हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस डी टी, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस डी टी। ओके, अब देखिए इसको हम लोग राइट कर सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए एफ टी डी टी। ओके ना, और देखिए जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 जो यूज करा था उसमें हमने आपको बताया था कि चेंज ऑफ लिमिट्स में क्या होता है कि साइन जो होता है हमारा यहाँ पे अपोजिट आता है, तो इसको देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी एफ टी डी टी। ओके ना, और ये हो जाएगा हमारा बाई प्रॉपर्टी
सेकेंड, ओके ना। सेकेंड प्रॉपर्टी से हम लोग देखिए इसके लिमिट को चेंज करेंगे तो इसका जो साइन है ये अपोजिट हो जाएगा। तो ये माइनस में था, हमने इसके लिमिट्स को चेंज कर लिया तो पॉजिटिव हो गया, ओके ना। और इसको देखिए अब हम लोग राइट कर सकते हैं a टू बी एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज कर लिया, चेंज ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे बाई प्रॉपर्टी 1, ओके ना। तो अब देखिए ये हमारा जो था LHS की वैल्यू ये हमें मिल गई, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे प्रूव्ड, ओके ना। ये हमारा जो प्रॉपर्टी नंबर 4 था ये भी हमारा प्रूव हो गया, हमने RHS को सॉल्व करके LHS आपको शो कर लिया, ओके ना। तो इसका हम लोगों को देखिए बहुत ज्यादा यूज करना है, तो ये आपको एकदम रिमेम्बर रहना चाहिए, ओके ना। अब चलिए इसको मैं हटा लेता हूँ एंड प्रॉपर्टी नंबर अब 5 को हम लोग राइट कर लेते हैं यहाँ पे, ओके। देखिए हमारा जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है वो इसी का जनरलाइज केस है, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4 का ये होता है हमारा इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ओके ना। अब इसको भी हम लोग चलिए प्रूफ कर ही लेते हैं, ओके। इसका भी हम लोग RHS लेकर के ही प्रूफ कर लेंगे, ओके। पहले हम राइट कर लेते हैं इसको इंटीग्रेशन RHS यहाँ पे राइट करते हैं पहले, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ओके। और लेट कर लेते हैं हम लोग a माइनस एक्स इक्वल्स टू t, ओके ना। अब इसको भी देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें dx की वैल्यू मिल जाएगी माइनस dt, ओके ना। अब यहाँ पे हम लिमिट चेंज कर लेते हैं, व्हेन x इक्वल्स टू a, x इक्वल टू a पुट करेंगे, देखिए a माइनस a हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 0, देन t इक्वल्स टू 0 एंड व्हेन x इक्वल टू 0 देन t की वैल्यू आ जाएगी हमारी a, ओके ना। तो देखिए जो हमारा गिवन इंटीग्रेशन है अब ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, लिमिट हो जाएगी हमारी a टू 0, ओके ना। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा f ऑफ t एंड dx के प्लेस पे पुट करना है हमें माइनस dt, ये हो जाएगा हमारा माइनस dt। अब इस माइनस को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे, मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, देखिए हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन लिमिट a टू 0 और ये हो जाएगा हमारा एफ टी dt। अब अगेन हम यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज कर लेंगे, या इसे हम राइट कर सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू a एफ टी dt, ओके ना। यहाँ पे हो जाएगा हमारा बाई प्रॉपर्टी सेकेंड, एंड अब देखिए हम t को चेंज कर लेंगे x के फॉर्म में एंड दिस गिव्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, ओके ना। ये हो जाएगा हमारा बाई प्रॉपर्टी फर्स्ट, ओके ना। और ये देखिए हमारी वैल्यू है LHS, ओके ना। तो ये भी देखिए हो गया हमारा प्रूव, राइट ना। प्रॉपर्टी नंबर 5 भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब चलिए हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 को राइट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 है हमारा, देखिए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ओके ना। चलिए इस प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी को भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, ओके ना। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इसका, देखिए LHS पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, ओके ना। अब इसको देखिए हम लोग बाई प्रॉपर्टी 3 राइट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट a टू 2a एफ एक्स डी एक्स, ओके। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे बाई प्रॉपर्टी 3, ओके ना। अब ये वैल्यू हो गई हमारी। अब देखिए जो हमें रिजल्ट प्रूफ करना है इसका फर्स्ट पार्ट हमारे सामने अपीयर हो गया है, सेकेंड जो रिजल्ट है हमारा ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, तो अब इसको भी हमें उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये देखिए हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट और ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, ओके ना। मतलब यहाँ हमें कहेगी ये फर्स्ट इंटीग्रेशन और ये हमारा हो गया सेकेंड इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे इन सेकेंड इंटीग्रल लेट x इक्वल्स टू 2a माइनस टी, ओके ना। और देखिए अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी dx इक्वल्स टू
माइनस डी टी, ओके ना। और लिमिट भी हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, तो ये देखिए हमारा हो जाएगा व्हेन x इक्वल्स टू 2a। जब x इक्वल टू 2a हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए हमें t की वैल्यू मिल जाएगी 0, ओके ना। मतलब x इक्वल टू 2a के लिए हमारा t का वैल्यू हो जाएगा 0 एंड एट x इक्वल टू a। जब हम x इक्वल टू a यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी a इक्वल्स टू 2a माइनस टी, एंड उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें t की वैल्यू मिल जाएगी a, ओके ना। तो अब देखिए हमारे जो अपर लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी 0 एंड लोअर लिमिट हो जाएगी हमारी a, ओके ना। तो अब देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्म हो जाएगा, अभी हो जाएगा हमारा a टू 0 और यहाँ हो जाएगा हमारा f ऑफ 2a माइनस टी एंड dx के प्लेस पे हम लोग राइट कर सकते हैं माइनस डी टी, ओके ना। अब ये देखिए जो हमारा माइनस है इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे माइनस, एंड इंटीग्रेशन का लिमिट हो जाएगा हमारा a टू 0 f ऑफ 2a माइनस टी डी टी, ओके ना। अभी इसको देखिए हम लोग बाय प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड इसके हम लोग लिमिट को चेंज कर सकते हैं, तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू a f ऑफ 2a माइनस टी डी टी। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे बाय प्रॉपर्टी सेकेंड, ओके ना। और यहाँ पे देखिए जो हमारा t है इसको हमें x में कन्वर्ट कर लेना है, तो यहाँ पे हम लोग चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x dx, ओके ना। ये हो जाएगा हमारा बाय प्रॉपर्टी फर्स्ट, ओके ना। तो अब देखिए जो हमारा वैल्यू है, जो सेकेंड इंटीग्रल था हमारा, अब इसको हमने इसके इक्वल राइट कर लिया या कैलकुलेट कर लिया, ओके ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे पुट कर लेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, ओके ना। तो अब यहाँ से मैं इसको हटा लेता हूँ और इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ओके ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं पुटिंग द वैल्यू इंटीग्रेशन a to 2a fx dx equals to integration 0 to a f of 2a minus x dx in equation number 1 we get, ओके ना। तो देखिए हमसे वैल्यू यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx is equals to integration 0 to a fx dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x dx, ओके ना। तो ये देखिए आपका जो थ्योरम नंबर 6 है, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 6 है, ये भी हो गई हमारी प्रूफ, ओके ना। अब ये देखिए जो हमारे रिजल्ट है, इस रिजल्ट से हम लोग कुछ और भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स गेन कर पाते हैं, ओके ना। तो अब उसको भी हम लोग जान लेते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब इसको मैं हटा लेता हूं, ओके ना। और इसी का हम लोग नोट के फॉर्म में पार्ट पढ़ लेते हैं कुछ, ओके ना, जो हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी है, ओके ना। तो यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेंगे नोट फर्स्ट, और यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा व्हेन f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल्स टू fx, देन इसकी जो वैल्यू आ जाएगी उसको मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। अब इसको सारी चीज को मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, ओके ना। तो इसका देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा इक्वल देन इंटीग्रेशन 0 टू 2a fx dx इज इक्वल्स टू 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx, एंड सेकेंड होता है हमारा व्हेन f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ fx, देन इंटीग्रेशन 0 टू 2a fx dx इज इक्वल्स टू 0, ओके ना। और ये देखिए जो हमारे बोथ रिजल्ट है ये इसी के हेल्प से हमारे सामने आते हैं। कैसे देखिए, जब हमारा f ऑफ 2a माइनस x की वैल्यू fx की इक्वल हो जाए तो यहाँ पे हम देखिए इस वैल्यू को हम fx राइट कर लेंगे, तो हमारे बोथ जो इंटीग्रेशन है वो सेम हो जाएंगे, तो इसको हम लोग 2 टाइम कंसीडर कर लेंगे। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx, ओके ना। और जब हमारा f ऑफ 2a माइनस x की वैल्यू माइनस fx की इक्वल हो जाए तो देखिए ये वाला जो हमारा टर्म है ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव ऑफ 0 टू a fx dx, और ये वैल्यू भी हमारी सेम है बट अपोजिट इन साइन है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ओके ना। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी
जीरो। ओके ना, और इसी का देखिए नेक्स्ट हमारा नोट है, यहाँ मैं इसको इसी तरह से राइट कर लूं, ये देखिए हमारा हो गया नोट नंबर फर्स्ट, और इसके हमारे टू पार्ट्स हो गए, और यहाँ पे हो गया हमारा सेकेंड। ओके ना, अब सेकेंड में हम लोग क्या करते हैं कि देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन होता है ना, वो साइन के रिस्पेक्टिव इसके हम लोग लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूं फर्स्ट when f of a minus x is equals to fx, then integration 0 to a fx dx can be written as 2 time integration of limit 0 to a by 2 fx dx, and second होता है हमारा when f of a minus x is equals to minus fx, then integration 0 to a fx dx is equals to होता है हमारा 0। ओके ना, ये वैल्यू भी हमारी यहीं से हमारे सामने अपीयर होती है। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमारा जब लिमिट था हमारा 2a, तो यहाँ पे देखिए हमारा लिमिट हो गया था a एंड इसकी वैल्यू हो गई थी 2 टाइम। ओके ना, तो सेम हमने प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई किया। ओके ना, यहाँ पे ये देखिए हमारा 2a माइनस एक्स था। ओके, और यहाँ पे क्या है हमारा a माइनस एक्स है, राइट ना, तो इसकी वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा हमारा 2 टाइम 0 टू a अपॉन लिमिट 0 टू a अपॉन 2 fx dx। ओके ना, तो अब ये देखिए जो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6 था, उस पे ये हमारे जो थे कुछ रिजल्ट्स थे जो हमारे सामने अपीयर होते हैं, जिनको हम डायरेक्टली राइट करते हैं। बस ये हमें ध्यान देना होता है कि यहाँ पे हम लोग इवन एंड ऑड फंक्शन की जो क्वालिटी होती है उसको हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। ओके ना, और एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा सॉरी कोई फंक्शन जो है एफ एक्स फंक्शन है हमारा, ओके, और ये क्या है कि एक्स के लिए ओके ना इवन एंड ऑड है, तो उसके लिए कैसी क्वालिटी इनके अंदर होती है वो आपको मतलब आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ओके ना, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 7 को कवर करेंगे। ओके ना, तो उसको मैं बताने से पहले आपको बता दूं कि क्या क्वालिटी होती है इवन एंड ऑड फंक्शन में। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ एक्स। ओके ना, तो ये देखिए अगर हमारा क्या होगा व्हेन एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन ऑफ एक्स, देन यहाँ पे देखिए f ऑफ माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी वो एफ एक्स के इक्वल होगी। कहने का मतलब ये कि अगर हमारा एफ एक्स जो फंक्शन है अगर ये इवन फंक्शन है ऑफ एक्स की, तो f ऑफ माइनस एक्स की भी वैल्यू किसके इक्वल होगी, एफ एक्स के इक्वल होगी। ओके ना, और यहाँ पे राइट कर लेते हैं व्हेन एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन ऑफ एक्स, देन तो यहाँ पे देखिए जो हमारा f ऑफ माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स के। ओके ना, तो ये देखिए आपको ये जो रिजल्ट है इसको भी आपको यूज करना है प्रॉपर्टी नंबर 7 में, और आपको ये चीज बताई गई होगी प्रीवियस क्लास में। अगर आपको नहीं बताई गई तो अब हम लोग यहाँ पे गेन कर लिए इक्वालिटी। ओके ना, अब चलिए हम प्रॉपर्टी नंबर 7 को कवर करते हैं। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लिए। ओके ना, प्रॉपर्टी नंबर 7 है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 7 इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स व्हेन एफ एक्स इज इवन, ओके, एंड 0 व्हेन एफ एक्स इज ऑड। ओके ना, ये हमारा है प्रॉपर्टी नंबर 7। ओके ना, अब इसको भी देखिए हमें प्रूफ कर लेना है, तो चलिए इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए जो हमारा एलएचएस पार्ट है इसको राइट कर लेंगे हम लोग इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। ओके ना, इसमें भी देखिए अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 को अप्लाई करेंगे, तो इसको देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं दिस गिव्स इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू 0 एफ एक्स
dx एंड प्लस इंटीग्रेशन 0 to a fx dx। ओके ना, और इसे देखिए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखिए इसका जो फर्स्ट इंटीग्रेशन का पार्ट है इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एंड सेकेंड को कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए हमें ये रिजल्ट तो चाहिए ही चाहिए, ओके ना, जिसके हेल्प से हम लोग फर्स्ट रिजल्ट एंड सेकेंड रिजल्ट को शो कर सकते हैं। दिक्कत हमारे फर्स्ट पार्ट में है। ओके, तो इसको देखिए हम लोग इसको सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इन फर्स्ट इंटीग्रल लेट x इक्वल्स टू माइनस वाई। ओके ना, हमने ऐसा कंसीडर कर लिया। तो यहां से देखिए हमें मिल जाएगा dx इक्वल्स टू माइनस dy। ओके ना, और अब हम लिमिट भी चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिमिट को चेंज कर लेते हैं, राइट ना। व्हेन x इक्वल्स टू 0 देन यहां से देखिए जब x इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी हमें 0 मिलेगी। ओके ना, एंड व्हेन x इक्वल्स टू माइनस a देन y की वैल्यू देखिए हमें मिल जाएगा इसके लिए a। ओके ना, क्योंकि हमने यहाँ पे अपोजिट साइन कंसीडर करा है। x का वैल्यू अगर हमारा a होगा तो y का वैल्यू माइनस a होगा, और a का वैल्यू जब माइनस a होगा तो y का वैल्यू a हो जाएगा। ओके ना, तो अब देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है अब ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा a टू 0। ओके, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा f ऑफ माइनस वाई, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस डी वाई, राइट। अब इस माइनस को हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा हमारा माइनस a टू 0 f ऑफ माइनस वाई, और यहाँ हो जाएगा हमारा डी वाई। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए हम चेंज ऑफ लिमिट वाला प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, मीन्स प्रॉपर्टी 2। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ माइनस वाई डी वाई। ये हो जाएगा बाय प्रॉपर्टी सेकेंड। ओके ना, और यहाँ पे वेरिएबल भी हम चेंज ही कर लेते हैं। ओके ना, तो यहीं पे राइट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ माइनस x dx बाय प्रॉपर्टी 1। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब देखिए जो हमारा ये इंटीग्रेशन था फर्स्ट पार्ट वाला, अब इसको हम लोग कुछ इस तरह का राइट कर सकते हैं, राइट ना। तो अब मैं यहां से इसको हटा लेता हूं, राइट कर लेते हैं पुटिंग इंटीग्रेशन माइनस a टू 0 fx dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ माइनस x dx इन इक्वेशन नंबर 1। ओके ना, तो ये हमारा है इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी इंटीग्रेशन माइनस a टू a fx dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ माइनस x dx एंड प्लस हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx। ओके ना, देखिए हमारा इक्वेशन नंबर यही है 1। तो इसी में हमने वैल्यू पुट करा, और ये देखिए जो हमारी वैल्यू थी ये वाली, ये हमारे इसी इंटीग्रेशन के इक्वल थी। तो मैंने इसके इक्वल इस वैल्यू को राइट कर लिया। ओके ना, अब यहां से हम इसको यहां से डिलीट कर लेंगे। ओके ना, तो अब देखिए जो हमारी वैल्यू है, अब इसके हेल्प से हम लोग ये जो बोथ हमारी वैल्यू है इसको प्रूफ कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं नंबर 1, व्हेन fx इज इवन देन ये हो जाएगा हमारा f ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू fx। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर ये इवन होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव ऑफ fx होती है। तो तब ये देखिए जो हमारा वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस a टू a fx dx इज इक्वल्स टू ये जो हमारी वैल्यू है अब ये देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx एंड प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx। तो ये जो हमारी वैल्यू है अब ये हो जाएगा 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx। ये वैल्यू हो गई हमारी, और यहाँ पे हम सेकेंड राइट कर लेते हैं व्हेन fx इज ऑड। ओके ना, तो इसके लिए देखिए हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज, मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, दैट इज f ऑफ माइनस x इक्वल्स टू माइनस ऑफ fx।
तो इसके हेल्प से देखिए अब हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ओके ना, अब ये देखिए अपोजिट साइन के हो गए बोथ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। यहां से हम राइट कर लेंगे दैट इज इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स व्हेन एफ एक्स इज, यहाँ पे आपको सीन नहीं होगा जहां तक मुझे लग रहा है। ओके ना, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। ओके ना, तो यहाँ से हटा लेते हैं इसको। तो अब हम राइट कर लेंगे दैट इज इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, वैल्यू हो गई हमारे 2 इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स एंड 0। अब यहाँ पे जो हमारे कंडीशंस है उनको राइट कर लेंगे व्हेन एक्स एफ एक्स इज इवन एंड व्हेन एफ एक्स इज ऑड। ओके ना, तो इस तरह से देखिए हमारा प्रॉपर्टी नंबर 7 भी हो गया प्रूफ। ओके ना, और आपका एक प्रॉपर्टी और है प्रॉपर्टी नंबर 8, उसको भी हम राइट कर लेते हैं। ओके ना, प्रॉपर्टी नंबर 8 है, मुझे याद नहीं है पर्टिकुलरली, इसको हम लोग कहते हैं पेरियोडिक फंक्शन। ओके ना, जब हमारा क्या हो, ये पेरियोडिक फंक्शन हो। ओके ना, तो पेरियोडिक फंक्शन के लिए हमारा लिमिट क्या होता है, मैं राइट कर लेता हूं। ओके ना, ये होता है हमारा इफ f of x is equals to f of a plus x, then इसके लिए देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू एन ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एन इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ओके ना, ये हमारा होता है प्रॉपर्टी नंबर 8। तो ये देखिए आपका पर्टिकुलर जो आपका प्रॉपर्टी नंबर 6 था, उसका जो जनरलाइज्ड फॉर्म था जिसमें हम लोग नोट के फॉर्म में वैल्यू पढ़ा था। ओके ना, ये कुछ उसी तरह से है ये। ओके ना, तो ये अब हमको नहीं लगता कि इसकी ज्यादा आपके सामने रिक्वायरमेंट अपीयर होगी, बट प्रॉपर्टी नंबर 7 तक तो हमें यूज करने ही करने हैं। तो ये सारे आपको अच्छे से रिकॉल करने की रिक्वायरमेंट होगी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके ना, तो इस तरह से देखिए जो भी हमारे प्रॉपर्टी थे जिनके हेल्प से हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो सभी हो जाते हैं हमारे कंप्लीट। और इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।